नमस्कार दोस्तों। 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है और सेशन के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, जबकि उनका टेन्योर अभी 2027 तक बचा था। उन्होंने अपने इस्तीफे में खराब सेहत का हवाला दिया है, मगर लोग अब क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि दिन भर अच्छे से सेशन कंडक्ट करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट को शाम आते आते इस्तीफा देना पड़ा। लोग ये भी कह रहे हैं अगर उन्हें अपनी सेहत की इतनी ही चिंता थी तो संसद के मॉनसून सत्र से पहले इस्तीफा दे सकते थे। और दोस्तों, अभी 10 दिन पहले ही किसी मंच से बोलते हुए वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर भगवान की कृपा रही तो वो अपना टेन्योर 2027 तक पूरा करेंगे। दोस्तों, अगर भारत के उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के बीच में अचानक इस्तीफा दे दें तो क्या कोई उनकी जगह उपराष्ट्रपति बनता है या नहीं बनता? संविधान इसको लेकर क्या कहता है और आर्टिकल 67 में क्या प्रावधान है, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो, जगदीप धनखड़ साहब की उम्र अभी 74 साल है और 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में उनका 5 साल का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होने वाला था। और वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत जनता दल से शुरू की और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। और 2022 में उन्होंने अपोजिशन कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा को हराकर वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला था। इससे पहले वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे, जहां उनकी ममता बनर्जी के साथ टशल्स काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी। और कई बार जगदीप धनखड़ साहब के स्टेटमेंट्स ने कंट्रोवर्सीज भी खड़ी की। जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एज अ सुपर पार्लियामेंट बिहेव कर रहा है। और कुल मिलाकर काफी वोकल और कंट्रोवर्शियल टेन्योर रहा है जगदीप धनखड़ साहब का अभी तक। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट का रोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काफी ज्यादा क्रूशियल होता है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। जैसे लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के कार्य को कार्यवहन करते हैं, वैसे ही राज्यसभा के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। और राष्ट्रपति की उपस्थिति में कई बार वो राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभालते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर राष्ट्रपति का निधन हो जाए, राष्ट्रपति रिजाइन कर दे या किसी अन्य कारणवश वह अपना कार्य नहीं कर पाए, तब आर्टिकल 65 के अंडर वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 1969 में जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ था, तब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का भूमिका निभाई थी। और वाइस प्रेसिडेंट का काम न्यूट्रल और नॉन पॉलिटिकल रोल अदा करना भी होता है। वाइस प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, इसलिए उन्हें निष्पक्ष रहना होता है। जैसे राज्यसभा में बहस के दौरान वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा अपवाद है जिस कंडीशन में वो वोट करते हैं। जब दोनों पक्ष में टाई हो जाता है तब वाइस प्रेसिडेंट कास्टिंग वोट डालते हैं। और अगर एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती। मतलब वो डे टू डे गवर्नेंस में इन्वॉल्व नहीं होते। उनका रोल सिर्फ एडवाइजरी या कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। लेकिन राज्यसभा में उनकी अथॉरिटी सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि वो डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मोशन या बिल डिस्कस होना है और राज्यसभा की कार्रवाई किस तरीके से करनी है, वो सब उनके अंडर ही होता है। अब देख लेते हैं संविधान का आर्टिकल 67 क्या कहता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखो, आर्टिकल 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल स्पेसिफाई करता है कि वाइस प्रेसिडेंट कब तक ऑफिस में रहेंगे और क्या कंडीशंस हैं। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 ईयर्स का होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट जिस दिन वो ऑफिस एज्यूम करते हैं। लेकिन वो अपना टर्म पूरा होने से पहले रिजाइन कर सकते हैं बाय सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे अभी जगदीप धनखड़ साहब ने अपना रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति को सौंपा था। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होने के बाद, चाहे वो डेजिग्नेशन के रूप में हो या किसी वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या किसी और भी अन्य वजह से, वो खाली होने के बाद मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करना अनिवार्य है। इस दौरान टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, जैसे डिप्टी जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो उनकी ड्यूटीज को हैंडल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। देखो, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक रेजोल्यूशन के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में इस रेजोल्यूशन को पेश करने से पहले उसे हटाने के कारणों सहित 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी जरूरी होती है। और राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों को एब्सोल्युटली मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास कराना होता है। इसके साथ साथ लोकसभा से भी इस रेजोल्यूशन की सहमति जरूरी है।
तभी जाकर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम राज्यसभा में जो एमपीज की स्ट्रेंथ है वो 245 है। अगर इस रेजोल्यूशन को मेजोरिटी से पास कराना है तो इसके फेवर में 123 वोट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी वाइस प्रेसिडेंट दोबारा भी इलेक्ट हो सकता है। संविधान में कोई ऐसी लिमिट नहीं है री इलेक्शन को लेकर, कोई भी पर्सन कितनी बार भी चुना जा सकता है। अब सभी की नज़रें इस बात पर हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। देखो, भारतीय संविधान के अनुसार 60 दिनों में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है, और जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक डिप्टी चेयरमैन या सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द राज्यसभा उसकी प्रीसीडिंग करेगा। प्रेजेंट में डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह, जो जेडीयू से आते हैं। वही टेम्परेरीली चेयर कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो देखो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स मिलकर करते हैं। इसमें ध्यान रखना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट करते हैं। इसी ग्रुप को इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इससे थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी वोट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एमपीज वोट करते हैं। ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू होता है और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज किया जाता है। हर एमपी का एक वोट होता है और ये वोट इक्वल वेटेज का होता है। अनलाइक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जैसे वोट वैल्यू अलग अलग होती है, हर एक वोट का एक डिफरेंट वेटेज होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सब वोट का एक ही वेटेज, सेम वेटेज होता है। इस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, और रिटर्निंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनके सुपरविजन में ही ये पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। और इसकी जो पूरी वोटिंग होती है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही होती है। तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ जी के रेजिग्नेशन करने के बाद पॉलिटिकल स्टेज पर नए वाइस प्रेसिडेंट को लेकर नए अब स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। क्या बीजेपी कोई सिंबॉलिक चॉइस करेगी? क्या अपोजिशन कोई ऐसा चेहरा सामने लेकर आएगा जो सबको सरप्राइज कर देगा? और राज्यसभा की लीडरशिप किसके हाथ में जाएगी? आपके हिसाब से कौन होना चाहिए नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।